मेडिटेशन का अर्थ हम लोगों को बताया स्वयं पर दृष्टि। अपने पे नज़र रखिए। हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है हमारा। धर्म हमको जो बताया गया, धर्म सिखाता है स्वयं पे दृष्टि। अधर्म सिखाता है दूसरे पे दृष्टि, जो बाहर अक्सर होता रहता है। बस हम लोगों को दूसरे दिखते हैं, इसने ये गलती की, इसने ये गलती की। हम लोगों की अपने पे नज़र ही नहीं रहती। मेरा नाम माधुरी शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरा संन्यास नाम माँ प्रेम माधुरी है। और मैं 20 साल से स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले की लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही, जैसे हमेशा कलह रहता है, हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस, थोड़ा फाइनेंशियली ये झेलना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि सुसाइड कर लेना चाहिए। उसी दौरान मुझे ओशो का कैंप करने के लिए मिला। मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया, ये 3 दिन का कार्यक्रम हो रहा है, आप कर लो। तो लगा बहुत ज़्यादा हैं 3 दिन, तो चलो देखते हैं। तो गए, बहुत अच्छा लगा और लाइफ एकदम से चेंज होने लगी, ठहराव सा आने लगा। धीरे धीरे प्रोग्राम्स करते गए। ओशो से जुड़ने की बहुत इच्छा थी, उनको हम लोगों ने मिस कर दिया था, तो लगा चलो ओशो के भाई से जुड़ते हैं। तो इसी इच्छा के साथ गई थी और बहुत अच्छा रहा। फिर मेडिटेशन स्टार्ट किया। लाइफ में बहुत चेंजेस, जो गुस्सा था एकदम शांत सा होने लगा। सब चीज़, थोड़ी भी किसी की मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती थी। ऑलवेज रहता था कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है। बाबा से मिलने के बाद, मैं उनको बाबा बुलाती हूँ, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी को, उनसे मिली तो एक जीवन में कंप्लीटनेस सी फील होने लगी। घर में संबंध अच्छे होने लगे, रिलेटिव से संबंध अच्छे होने लगे। वरना ऐसा लगता था कि बस हम लोग दिक्कत में, हम किसी की हेल्प ना करें, बस सब लोग हमको देते चले जाएं, हाँ, फिर मेडिटेशन से जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे हम लोगों को सिर्फ चाहिए चाहिए रहता है, संसार में यही नियम है, बस चाहिए, हम किसी को कुछ ना दें। तो उतार चढ़ाव तो थे, थोड़ा बिजनेस डिस्टर्ब, थोड़ा कलह कलेश, किसी से बातचीत नहीं, ईगो, बच्चे परेशान, सब कुछ ऐसा था। थोड़ा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं होता था। अब लाइफ है, कुछ गिरेगा, कुछ टूटेगा, तो वो सब बर्दाश्त नहीं रहता था। फिर हस्बैंड ने इस तरफ भेजा और लाइफ चेंज होनी स्टार्ट, हम प्रेम पूर्ण होने स्टार्ट हुए। धीरे धीरे मेडिटेशन का मतलब समझ आने लग गया और मैंने कहा मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं, उसमें हम 1.5-पौने 2 घंटे बैठते हैं एकदम साइलेंट, शांत। मेडिटेशन का अर्थ हम लोगों को बताया स्वयं पर दृष्टि। अपने पे नज़र रखिए। हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है हमारा। धर्म हमको जो बताया गया, धर्म सिखाता है स्वयं पे दृष्टि। अधर्म सिखाता है दूसरे पे दृष्टि, जो बाहर अक्सर होता रहता है। बस हम लोगों को दूसरे दिखते हैं, इसने ये गलती की, इसने ये गलती की। हम लोगों की अपने पे नज़र ही नहीं रहती। रिलैक्स होने लगे। और मेडिटेशन का अर्थ, ध्यान का अर्थ, बोले 2 पंख होते हैं, ध्यान और प्रेम। ध्यान स्वतः पे नज़र, प्रेम ऐसा लगता है सुनने में कि बस हमको प्रेम कोई करे या हम प्रेम दें। प्रेम का अर्थ हमको समझाया सिर्फ देना, मांगना नहीं। प्रेम कभी भीख मांगता नहीं कि हम लोगों को चाहिए। प्रेम सिर्फ बांटना जानता है। कोई दे नहीं दे उससे कोई अर्थ नहीं रहता, बांटता है। तो यहाँ पहुँचे हैं सद्गुरु माँ के बर्थडे पे, तो इतना उन लोगों ने दिया है। माँ भी, सब लोग
जैसा भी कोई आता है सब लोगों को रिस्पेक्ट दो, खिलाओ पिलाओ, दो, किसी तरीके से भी दो, मांगो मत, दो। ये प्रेम बताया हमको। मेडिटेशन से हम लोग शांत होना सीखे, रिलैक्स होना सीखे। इतने सारे अनुभव मिले, मृत्यु नहीं है ये जाना। सबसे बड़ा भय दुनिया में मृत्यु का है। हम लोग जो भी इकट्ठा करते हैं, हम लोग किस लिए करते हैं कि हमें लास्ट में कोई बीमारी आए, दुख आए, तकलीफ़ आए तो हमारे पास पैसा होगा तो वो बचा लेगा। सबसे बड़ा भय यही है जो हम छीनने में। तो जो हमको प्रेम सिखाया गया इसीलिए कि मृत्यु तो है नहीं, क्या करोगे इतना इकट्ठा करके। सब लोग इकट्ठा किए चले जाते हैं, देना कोई भी नहीं जानता। हम लोगों को देना सिखाया। जब भय ही नहीं है हम लोगों को मृत्यु का, हम मरेंगे ही नहीं। अल्टीमेट तो ऐसा ही लगता है, हम सबको देखते हैं शमशान जाते हुए कि ये जा रहा है, हमारा नंबर तो कभी भी नहीं आएगा, ऐसा ही हमेशा लगता है। तो इसीलिए हम इकट्ठा कर चले जाते हैं। मरता हुआ भी व्यक्ति नहीं जानता कि वो मर रहा है, वो उसकी तब तक पकड़ रहती है। तो जब तक हम जीते जी नहीं छोड़ना जानेंगे, नहीं देना जानेंगे, तो मेडिटेशन ने हमको ये सिखाया कि दो, भय मुक्त रहो। भय मुक्त जीवन ध्यान है। कोई भय नहीं रहता, किसी से छीना झपटी नहीं, बस देने का भाव, प्रेम। आपके पास कुछ नहीं है, आप मुस्कुरा कर तो बात कर सकते हो। हमेशा हम लोग अकड़ के बात करते हैं, किसी से प्रेमपूर्ण हमको बात ही करना नहीं आता। हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता ऐसी फीलिंग में। माँ बाबा से हम लोगों ने यही सीखा कि वो भी हर किसी को अपने बराबर बिठाते हैं। हम लोग उन्हीं से ही सीखे, पेरेंट्स से इतना नहीं सीख पाते जितना हम देख देख के सीख पाते हैं। 20 सालों में बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी भी जारी है, ध्यान छूटता नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ध्यान के बगैर हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। हम अगर ध्यान को छोड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं। ओशो बताते हैं, हम 7 दिन अगर एक ध्यान नहीं करते, एक दिन अगर हमने ध्यान नहीं किया 1.5 घंटा, हम 7 दिन पीछे चले जाते हैं। अगर हमने 1 महीना नहीं किया तो सोचिए हम कितना पीछे चले जाते हैं। तो ध्यान को अपना, जैसे हम खाना खाते हैं उस तरीके की ज़रूरत बना लेना चाहिए, तभी आप रिलैक्स रह सकते हैं, प्रेमपूर्ण रह सकते हैं। मेरे ध्यान से ये फ़र्क पड़ा, मेरे बच्चे एकदम मेरे से प्रेमपूर्ण हो गए और मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। लोग चाहते हैं उनकी शादियां करो, कुछ करो, बच्चे नहीं करना चाहते, तो मैं बिल्कुल टेंस नहीं होती। बच्चों को फ्रीडम दे रखा है, जब आप चुनाव चाहो शादी करना, आपको लगे बेनिफिट तो आप करो। वरना यही एक बहुत बड़ा, बेटी बड़ी हो रही है उसका शादी करो, बेटा बड़ा हो रहा है, तो नहीं। हम लोग सिर्फ उनको लाने वाले हैं, हम लोग उनके मालिक नहीं हैं। ये हमको सिखाया गया। हर पेरेंट्स मालिक बनता है कि मेरे बच्चे मेरा कहना माने। क्यों माने भाई? आप सिर्फ लाने वाले हो। जिनके पेरेंट्स नहीं होते, क्या वो बच्चे सेटल नहीं हो पाते? क्या ज़्यादा अच्छे से सेटल हो पाते हैं? तो मैंने शुरू से जब से जुड़ी हूँ यही पाया कि घर जाओ और मरे जैसे जियो। आप देखो, आपके बगैर भी दुनिया बहुत अच्छे से चलती है। तो यही मैंने देखा। अपना हम काम करते रहे, कर्तव्य करते रहे और देखते रहे। जहाँ उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, खुद से नहीं दी, जब उन्होंने मांगी तब उनको गाइड किया, फ्रीडम के साथ। जब उठना है, जब ये हमारे बाद भी तो ऐसा ही चलेगा ना। तो आप जीते जी देखो, हम रिलैक्स क्यों नहीं मर पाते? हमारे बाद घर कैसे चलेगा? हमेशा यही मुद्दा रहता है। हम कष्टपूर्ण मरना ही इसीलिए होता है, हमारे बाद क्या हुआ, हमारे बाद परिवार कैसे चलेगा। तो बहुत अच्छे से चल रहा है, बच्चे अपनी लाइफ में खुश हैं, फ्रीडम के साथ। ये है फ्रीडम, हम देते हैं तो हमको भी मिलता है। हमें भी आश्रम के लिए आराम से छुट्टी मिलती है, आते हैं। और मेडिटेशन छोड़ना नहीं है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन भी आजकल मेडिटेशन हो रहा है। हमारे माँ बाबा का डेली सेशन अल्टरनेट डेज होता है। हम यहाँ नहीं आ पाते, ज़रूर घर करते हैं। 24 घंटे के लिए सेशन अवेलेबल रहता है।
अगर हम अपने लिए 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते तो सब व्यर्थ है। सिर्फ भागना भागना कोई फ़ायदा नहीं उस कमाई का, अगर आप रिलैक्स नहीं हो पाते तो। बहुत से लोग पूछते हैं हम कैसे आएँ, जॉब पे हैं, बिजनेस कैसे होगा। अरे भाई, आपको कुछ हो जाएगा तभी भी बिजनेस चलेगा। आपको कुछ दुख सुख तो लगा रहता है, बीमारी का बहाना करके आ जाओ। 3 दिन आपको कुछ भी होगा, हार्ट अटैक हो जाए, मैं कह रही हूँ बुखार हो जाए, कोरोना हो जाए, हम कितना एडमिट हो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन और 2-3 महीने तक घर में रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो अपने लिए नहीं है, मेडिटेशन के लिए नहीं। हम शांत असल में होना ही नहीं चाहते। हम लोगों ने दुखी रहने का फैसला कर रखा है। हम दुखी रहेंगे और दुखी रखेंगे, और हमारा फैसला है कि हम खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। तो उस बहाने हमको घर से इजीली छुट्टी मिल जाती है, हम आ जाते हैं। मैं ज़रूर कहूँगी, जो लोग नहीं आना चाहते ऑनलाइन ज़रूर करें मेडिटेशन, और आ पाएँ तो बीच बीच में 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2-3 महीने में तब तो निकाला जा सकता है ना समय। आइए, ज़रूर आइए, आपकी लाइफ एकदम से स्मूथ हो जाएगी, एकदम आप प्रेमपूर्ण हो जाएंगे। जब आपको बांटना आएगा ना, आप जो देते हो, अस्तित्व का नियम है, आप जो दोगे आपको वापस मिलेगा। तो इस नियम को फॉलो क्यों नहीं करते? जब हम प्रेम बांटते हैं, किसी को स्माइल करो, कोई गुस्सा करता है, हम ऑलवेज गुस्से से रहते हैं तो सामने वाला भी गुस्सा करता है। आप स्माइल करो, आपको स्माइल मिलती है। ऐसे ही नियम है, आप दो, आपको वही मिलेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, और मेरे अनुभव से नहीं करिए आप कि मैं कह रही हूँ, आप करके स्वतः जानिए, आपके जीवन में खूब बदलाव आएगा। हमारे जीवन में आया, आपके जीवन में भी आएगा। थैंक यू सो मच। प्रणाम।